कुछ हुआ होगा ना, इनकी मर्जी से ही हुआ होगा। यौन उत्पीड़न जो हुआ होगा इनकी मर्जी से ही हुआ होगा। आज ये इस बात का बवंडर बना रहे हैं। शायद आपको पता होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए जी, जो ऐसे लोग बोल रहे हैं ना, उनकी सोच एक तो मानसिकता घटिया है। जो इस प्रकार की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं होने देता। 15 रुपए की कीमत लगी है जिस मेडल के लिए पूरी जिंदगी दाव के ऊपर लगा दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, जिन्होंने बयान दिया ब्रिजभूषण ने, उन्होंने खुद कभी पहलवानी की नहीं की, तो उसको पता ही नहीं कि क्या लगता है। जिस घर से जो फैमिली एक पहलवान बनाती है ना, एक खिलाड़ी बनता है, तो उसके घर वालों को ही पता होता है उनका क्या लगता है। उनका पूरा जीवन खप जाता है एक खिलाड़ी बनाने में, और वो सब किस्मत पे भी होता है कि वो बनता है या नहीं बनता। फिर भी उसके परिवार वाले हर चीज़ से संघर्ष करते हैं, हर चीज़ से लड़के उनको एक पहलवान बनाने में सारा घर खप जाता है। तो उनको कैसे पता होगा कि एक खिलाड़ी या एक पहलवान कैसे बनेगा, क्योंकि उन्होंने कभी पहलवानी की ही नहीं। अगर आज तक उन्होंने कोई खिलाड़ी तैयार किया हो, या अपने घर में किसी अपने बेटे को, पोते को, किसी को भी बना के दिखा दे, फिर हम मान लेंगे कि मेडल 15 रुपए में आता है। अगर वो खुद लड़ते या उनका लड़का मेडल लेके आता तो वो बोलते कि तुम्हारा मेडल की कीमत तो 15 रुपए है। तो उन्होंने कुछ संघर्ष किया ही नहीं, सब गुंडागर्दी से जो साम्राज्य प्राप्त किया उन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी के उससे किया है। तो उसको मेहनत का, उस मेडल की कीमत कैसे पता होगी? आप यहाँ पर बैठे हैं, उनकी कोठी बिल्कुल सामने है, प्रशासन बिल्कुल नजदीक है। अगर बातचीत करनी हो तो 10 मिनट का काम है, लेकिन उसके बावजूद आपको 27 दिन हो चुके हैं। कमी कहाँ पे मानते हैं? बिल्कुल देखिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठे हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। नहीं, हम अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हम घर से ही लड़ लेते। यहाँ बैठने की तो जरूरत ही नहीं होती। देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, हम देश का मान बढ़ाने की सोचते हैं। आज उन लड़कियों की रोड पे सोने को मजबूर हो रहे हैं हम, इंसाफ और वो सच के लिए, सच की लड़ाई के लिए। तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारी सुन नहीं रहा। पुलिस प्रशासन से लेके कोई भी लगा लो आप, कोई नहीं सुनवाई हो रही। बड़ा नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन बेटियों की इज्जत आज सरेआम रोड के ऊपर है, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल देखिए, जब देश के लिए हम मेडल लेके आते हैं तो सभी आ जाते हैं अपनी फोटो लेने, अपनी नाम बनाने, अपने साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए कि भाई हमारी वजह से मेडल आया। लेकिन आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि एक बार हमसे आके पूछ तो लीजिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम कितना सच बोले, कितना हमसे बात तो कीजिए एक बार, तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितना सीरियस मैटर और कितनी चीज़। सो लड़के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए कि हम किसी ने बहका दी और हम आके बैठ गए। लोग बोल रहे कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कहाँ से? हम अपना करियर सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठे, हम इंसाफ की पाने के लिए बैठे हुए हैं। उन महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं जो आवाज़ नहीं उठाई पाती। देखिए, अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस तरीके की बात करता है ना, तो चलो फिर भी आदमी दरकिनार कर देता है। जब कोई घर का व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, तो कोई पहलवान बच्चा इस तरीके की बात करता है, वो कहता है कि बोला जी ये जो कुछ हुआ होगा ना, इनकी मर्जी से ही हुआ होगा। यौन उत्पीड़न जो हुआ होगा इनकी मर्जी से ही हुआ होगा। आज ये इस बात का बवंडर बना रहे हैं। शायद आपको पता होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। देखिए जी, जो ऐसे लोग बोल रहे हैं ना, उनकी सोच एक तो मानसिकता घटिया है। जो इस प्रकार की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं होने देता। और अगर मर्जी से होने देता तो आज हम यहाँ सच के लिए नहीं लड़े तो, ना इंसाफ की लड़ाई लड़े तो हम ठीक है। अगर हमारी मर्जी, वो लोग बोल रहे हैं कि मर्जी से आता तो हम यहाँ क्या करते? आज हम रोड पे सोने को क्यों मजबूर होते? तो ये सब गलत अफवाह है जो भी है, लेकिन हम इस चीज़ का वो करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सच की लड़ाई और सच के लिए जो लड़े खुद हुए की हैं। बिरादरी के लोग हैं, जो पहलवानी करते हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं। अभी एक बयान जो है वो हमारे पास में ये आपके सामने है। पहली महिला रेसलर सोनिका बोली पहलवान हो उसे पकड़कर थाने के अंदर क्यों नहीं लेके जाती? इस प्रकार यहाँ पे बैठे हो। देखिए जी, वो तो कानून की प्रक्रिया है, हम उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ना तो पुलिस हमारे हिसाब से चलती है, ना कानून हमारे हिसाब से चलता। जो कानून में संविधान है, जो रूल है, वो तो उसी के हिसाब से चलेगा। अगर हमें ये बोल दे कि आपके हाथ में, आप कीजिए इसके साथ जो करना है, तो हम तो ले जाके बंद कर देंगे जेल में। इतनी हमें इजाज़त तो दो, हमें परमिशन तो दो। तो बैठने की परमिशन नहीं देते तो इतना बड़ा हमें उनको पकड़ने का और जेल में डालने का तो कहाँ से परमिशन देंगे हमें? सविता जी, आपकी जिंदगी दाव के ऊपर लगी हुई है, भविष्य दाव के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ धरने के ऊपर बैठे हैं। डर नहीं लगता? अब तो नहीं लगता जी, सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि हम आए थे इंसाफ की लड़ाई के लिए। लेकिन अब ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई नहीं रही जी। एक तो रेसलिंग की महिलाओं की लड़ाई नहीं, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। महिलाएं आके पास हमारे पास रो रही है कि अब आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी फैमिली से आती हैं जो मतलब जिंदगी भर उस चीज़ का दुख रहता है कि वो बोल नहीं पाती। तो शायद वो हमें देखती होगी कि काश मैं भी बोल पाती, या हमारे इन लड़कियों ने आवाज़ उठाई है तो अच्छा है। तो डर का तो कोई इसमें है ही नहीं कि हम डर रहे हैं। और अब तो जी कफन बांध रखा है सर पे, सच बताऊं तो मर के ही अगर इंसाफ नहीं मिला तो यहीं पे हम दम तोड़ देंगे। हम इंसाफ बिना लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो
ये पूरे देश की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। अगर आज हम बैठ गए ना, अगर हम अपने घर चले गए बिना इंसाफ लिए, तो मुझे नहीं लगता हमारे देश में कोई भी महिला उठ के आएगी इंसाफ पाने के लिए। बहुत सारी महिलाएं को दबा दिया जाएगा। बीजेपी के काफी कार्यकर्ता है जो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक राजनीति हो रही है, थोड़े दिन रुक जाओ, इस धरने से देखना आप कितने सारे पॉलिटिशियन निकलेंगे, ये आगे जाके सभी के सभी ना इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर हमें राजनीति करनी होती, पॉलिटिक्स करनी होती तो आज जो खिलाड़ी बैठे हैं शायद उनका अच्छा खासा नाम है, वो किसी भी पार्टी से अगर टिकट लेंगे तो उनको दे देंगे भाई, क्योंकि एक तो खिलाड़ी है और देश का नाम रोशन किया है, तो अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा किया, तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी उनको मना करेगी। और अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो हम घर बैठ के करते हैं, क्यों हम रोड पे इतनी गर्मी में यहाँ सो रहे हैं। 27 दिन हो गए, आज पहले भी 2-3 दिन पहले भी हमने जनवरी में धरना दिया था, तो हम बार बार रोड पे क्यों आना पड़ेगा? हमें राजनीति के हम और ऐसी चीज़ों का सहारा लेके हम राजनीति नहीं करना चाहते कि ऐसी अच्छी हरकत करके कि हम लड़कियों को ऐसे बदनाम करके हम राजनीतिक में बिल्कुल भी नहीं जी। ना तो हमारे माँ बाप ने ये दिया है और ना हमें किसी ने शिक्षा दी कि आप ऐसी चीज करें। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।